एक बार की बात है। एक घर में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टूनी के पति की मौत हो गई थी और टूनी का उसके बच्चे मोनू के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था, जिस वजह से टूनी अपने बच्चे मोनू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। माँ, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ हाँ मोनू, बोलो क्या बात है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आप मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। मगर बेटा, मैंने तुम्हें सुबह में ब्रेड दिया था ना खाने के लिए। मगर माँ, आपने मुझे वो नाश्ते में दिया था और अब दोपहर हो रहा है। मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे हाँ, अभी तो दोपहर हो रही है और मोनू बहुत भूखा है। मोनू बेटा, एक काम करती हूँ, मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ खाना खोज कर आती हूँ। तुम तब तक घर में रखे हुए ब्रेड खा लो। ठीक है माँ, आप जाओ। मगर माँ, आप जल्दी आना। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब टूनी वहाँ से खाना ढूंढने के लिए चली जाती है और मोनू घर में अकेला होता है। माँ तो खाना ढूंढने के लिए चली गई। अब मैं तब तक के लिए ब्रेड खा लेता हूँ। मोनू ब्रेड खा लेता है। चलो, मैंने ब्रेड तो खा लिया। जब तक माँ खाना ढूंढकर आती है, मैं तब तक के लिए सो जाता हूँ। मोनू सोने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ टूनी बहुत ढूंढती है, मगर उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है। मैं तो अपने घर से बहुत दूर आ गई हूँ और मुझे अभी तक कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला है। मैं और दूर जाकर देखती हूँ, शायद मुझे कुछ मिल जाए। टूनी अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर आ जाती है कि तभी उसे एक पेड़ पर एक आम लटका हुआ दिखता है। अरे वाह रहा, मुझे उस पेड़ पर एक आम लटका हुआ दिख रहा है। टूनी उस पेड़ पर आती है। ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे एक आम मिल गया। मोनू ये आम खाकर बहुत खुश हो जाएगा। तभी टूनी देखती है कि मौसम बदल रहा है। जोरदार हवाएं चल रही हैं और आसमान में बिजली कड़क रहे हैं। अरे, लगता है कि बहुत जल्द बारिश होने वाली है। मैं ये आम लेकर तुरंत घर जाती हूँ। क्या पता कि बारिश बहुत जोरदार होने लगे। टूनी वो आम जैसे ही तोड़ने की कोशिश करती है, तभी वो देखती है कि वो आम आधा सड़ा हुआ है। अरे नहीं, ये आम तो आधा सड़ा हुआ है। मैं ये आम अपने बच्चे को नहीं खिला सकती हूँ। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे नहीं, बारिश शुरू हो गई। मुझे अभी के लिए कहीं पर छिपना होगा। अगर मैं बारिश में भीग गई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। टूनी उसी आम के पेड़ के नीचे छिप जाती है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। जब ये बारिश रुकेगी तब मुझे मोनू के लिए खाना भी ढूंढना है। उसके बाद मैं घर जाऊंगी। और दूसरी तरफ घर में मोनू उठ जाता है। अरे, ये आवाज़ कैसी है? ओह, लगता है कि बारिश हो रही है। माँ अभी तक घर नहीं आई। शायद बारिश की वजह से वो कहीं छिप गई होंगी। मोनू अपनी माँ के बारे में ही सोचता रहता है। पता नहीं माँ कहाँ होंगी। अगर वो किसी मुसीबत में हुई तो। नहीं, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए और सो जाता हूँ। शायद माँ थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। मोनू थोड़ी देर के लिए और सो जाता है और दूसरी तरफ बारिश और भी ज़ोर से होने लगती है। बारिश तो और भी ज़ोर से हो रही है। पता नहीं मोनू घर में अकेला कैसा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक जगह पर बैठकर रो रहा होगा। तभी टूनी सोचती है। ये तो आम का पेड़ है और कभी भी आम के पेड़ पर एक आम नहीं उगते हैं। आम के पेड़ पर तो बहुत सारे आम होते हैं। तभी टूनी देखती है कि पेड़ के उस साइड बहुत सारे आम लटके हुए हैं। मुझे पूरा यकीन था कि इस पेड़ पर बहुत सारे आम होंगे। टूनी उन सभी आमों में से एक आम तोड़ लेती है और घर जाने के बारे में सोचती है। मुझे आम तो मिल गया। इससे मेरे बच्चे मोनू का पेट भर जाएगा। अब बस बारिश थोड़ी कम हो जाए तो मैं घर जाऊं। ऐसे ही करते करते एक घंटा और बीत जाता है, मगर बारिश नहीं रुकती है। बारिश और भी तेज़ होने लगती है। बारिश तो और भी तेज़ हो रही है। पता नहीं मोनू घर में क्या कर रहा होगा। और दूसरी तरफ मोनू सो कर उठता है। अरे ये क्या? माँ तो अभी तक घर नहीं आई।
अब तो शाम भी हो गई है। मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है। मैं कौवे अंकल को बताता हूँ, शायद वो माँ को ढूंढने में मेरी मदद करें। मोनू अपने पड़ोसी कौवे अंकल के पास आता है। कौवे अंकल, कौवे अंकल, दरवाज़ा खोलो ना। इतनी जोरदार बारिश में कौन आ सकता है भला? बाहर में कौन है? कौवे अंकल, ये मैं हूँ, मोनू। काला कौवा बाहर आता है। अरे मोनू, इतनी जोरदार बारिश हो रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अपने घर जाओ अभी। कौवे अंकल, अरे क्या बात है मोनू, तुम रो क्यों रहे हो? कौवे अंकल, माँ खाना ढूंढने के लिए बाहर गई थी, मगर वो अभी तक वापस नहीं आई। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। क्या टूनी बाहर खाना ढूंढने के लिए गई थी इतनी तेज बारिश में? तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है क्या? कौवे अंकल, आप कुछ करो ना, माँ कहाँ है? देखो मोनू, इतनी ज़ोरदार बारिश में मैं तुम्हारी माँ को नहीं ढूंढ सकता हूँ। जब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी तब हम दोनों तुम्हारी माँ को ढूंढेंगे, मगर अभी के लिए तुम अभी अपने घर पर अपनी माँ का इंतज़ार करो। ठीक है कौवे अंकल। मोनू अपने घर वापस आ जाता है। कौवे अंकल ने कहा है कि बारिश रुकते ही वो मेरी माँ को ढूंढेंगे, मगर तब भी बारिश कब रुकेगी किसे पता। मैं माँ का थोड़ी देर तक इंतज़ार करता हूँ। अगर माँ आ गई तो ठीक है, वरना मैं खुद माँ को ढूंढने के लिए जाऊँगा। मोनू थोड़ी देर तक इंतज़ार करता है, मगर उसकी माँ नहीं आती है। बस बहुत हुआ, माँ अभी तक घर नहीं आई। मैं माँ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। माँ ज़रूर किसी मुसीबत में होंगी। मोनू तेज़ बारिश में बाहर जाता है। अरे, बारिश तो बहुत ज़ोरदार हो रही है। मैं इतनी ज़ोरदार बारिश में उड़ नहीं सकता हूँ। मोनू थोड़ी दूर तक जाता है, मगर ज़ोरदार बारिश की वजह से वो एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। मैं माँ को नहीं ढूंढ पाऊँगा, और अब मैं घर से बहुत दूर भी आ गया हूँ। मोनू वहाँ पे रोने लगता है और दूसरी तरफ टूनी घर जाने के बारे में सोच रही होती है। बारिश बहुत तेज हो रही है, मगर मेरा बच्चा घर पर भूखा है और अकेला भी है। मुझे घर जाना ही होगा। टूनी जैसे तैसे घर जाने की कोशिश करती है। मैं घर जाकर रहूंगी, मेरा बच्चा अकेला है। टूनी जैसे तैसे करके घर पहुँच जाती है। ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं घर पहुंच गई। मोनू, मोनू बेटा, बेटा तुम कहाँ हो? अरे, मोनू तो यहाँ पर नहीं है। टूनी को जब पता चलता है कि मोनू घर पर नहीं है, तो वो बहुत घबरा जाती है। मोनू, मेरा बच्चा कहाँ गया? वो तो घर पर नहीं है। अब मैं क्या करूं? टूनी काले कौवे के पास आती है। कौवे भाई, कौवे भाई, दरवाज़ा खोलो। इतनी तेज बारिश में भला कौन आ सकता है? कौन है बाहर में? कौवे भाई, ये मैं हूँ, टूनी। काला कौवा तुरंत दरवाज़ा खोलता है। अरे टूनी, तुम आ गई। तुम कहाँ चली गई थी? कौवे भाई, क्या तुमने मेरे बच्चे मोनू को देखा है? मोनू को? क्यों? मोनू को क्या हुआ? टूनी घबराते हुए बोलती है। कौवे भाई, मैं खाना ढूंढने के लिए गई थी, और जब मैं वापस आई तो मेरा बच्चा मोनू घर पर नहीं था। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तुम गायब हुई और जब तुम मिल गई तो तुम्हारा बच्चा गायब हो गया। कौवे भाई, ये सब बातें छोड़ो। क्या तुम मेरे बच्चे मोनू को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? देखो, मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर पहले बारिश रुकने दो। मैं तब तक इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। मैं तब तक सबसे पूछती हूँ। ठीक है, तुम सबसे पूछो और अगर कुछ पता चलता है तो मुझे ज़रूर बताना। टूनी वहाँ से चली जाती है और अपने सभी पड़ोसियों से पूछती है, मगर उसे कुछ भी पता नहीं चलता है और टूनी एक पेड़ के नीचे नाराज़ होकर बैठ जाती है। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा। अब बारिश रुक जाती है और अब रात हो जाता है। पता नहीं टूनी को मोनू मिला भी या नहीं। टूनी घर पर भी नहीं है कि मैं पूछूं। काला कौवा टूनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे मोनू सोया हुआ दिखता है। अरे वो तो मोनू है, वो वहाँ पर क्या कर रहा है? काला कौवा मोनू के पास आता है। मोनू, मोनू उठो। मोनू उठता है। मोनू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या माँ माँ आ गई? हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हें खोज रही है और तुम यहाँ पर सोए हुए हो। काला कौवा मोनू को टूनी के पास लेकर आता है। माँ मोनू, मेरा बच्चा कहाँ चले गए थे? माँ, आप घर नहीं आ रही थी और बारिश भी जोर से हो रही थी। मैं आपको ढूंढने के लिए निकल गया था। ओह मोनू, मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढने के लिए गई थी। चलो, ये शुक्र है कि तुम दोनों मिल गए। कभी तुम गुम हो गई तो कभी मोनू। तुम्हारा शुक्रिया कौवे भाई। अरे कोई बात नहीं, बस इसके बदले तुम मुझे आज रात अपने घर पर दावत पर बुला लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज हम तीनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है।